नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर के बगरा में आज बड़ी रैली हुई अखिलेश यादव जी की। अखिलेश जी ऐलान कर गए पश्चिम उत्तर प्रदेश की लगभग सभी सीटों पे पार्टी की जीत का। तो विधायक जी अखिलेश जी की रैली से कितनी मजबूती मिली आज आप लोगों के चुनाव को? देखिए, बहुत अच्छा संदेश गया है। आज लोग जिस तरह से इकट्ठा हुए हैं उसका अपने आप में एक मैसेज है। अभी भारतीय जनता पार्टी की एक रैली हुई थी शाहपुर में, उससे लगभग 4 गुनी रैली थी ये। लोग आए, इसीलिए तो आए ना, लोग हर जाति हर धर्म हर वर्ग के लोग आए, क्योंकि यहाँ आदरणीय संजीव बालियान जी का बहुत ज्यादा विरोध है, उनके अहंकार का विरोध है, इसीलिए जनता आज हमारे साथ है। आज तो आप लोगों ने मन से खुले हमले किए संजीव बालियान जी पे, खासतौर पर आपने तो सीधा नाम लिया। नहीं, हमले क्या होते हैं? मैंने तो यही कहा कि जो सांसद जी हैं आदरणीय संजीव बालियान जी, उनमें अहंकार है। मैंने क्या गलत कहा? आप कई वीडियो देखे ना, अभी उनके भाई की एक वीडियो चल रही है, उन्होंने कहा चुनाव के बाद देख लेंगे। यह शोभा थोड़ी ना देता है। अब और दूसरा, सैनी समाज के एक लड़के को जिस तरह से उन्होंने डांटा था, उसका गिरबान पकड़ लिया था, गुस्सा थोड़ा पीना चाहिए। उन्हें हमारे लिए तो कुछ मिलता है, हमारे लिए फर्जी बरवाले की एक फर्जी पंचायत करा दी मेरे लिए, गलत पंचायत, जबकि मैंने किसी को कुछ कहा नहीं। मैंने जहां भी बयान दिया है, मैंने ये कहा है कि कोई भी समाज मेरे लिए उतना पवित्र और सम्मानित है जितने मेरे लिए मेरी माँ। तो मैं कैसे किसी समाज को गाली दे सकता हूँ? मैं अपनी माँ को गाली दूंगा तो किसी समाज को दे सकता हूँ? तो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एक वीडियो एडिट करके चला दी। बालियान साहब, आप तो सच्ची पत्रकारिता का एक परिचय हैं। आप अच्छी पत्रकारिता करते हैं, सच्ची पत्रकारिता करते हैं। आप खुद ही बताइए, एक वीडियो एडिट करके चला दी जिसमें मंदिर और मस्जिद लगा दिया। कानूनन हम लड़ाई लड़ेंगे, हमने आयोग में शिकायत कर दी है। अब बताइए, हम तो नहीं कह रहे, सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं विवेक बालियान जी और मंचों पे पटका पहन करके घूम रहे हैं। व्यक्तिगत हमले तो वो होते हैं जो वो कर रहे हैं, हमने व्यक्तिगत हमले नहीं किए। हमने तो स्पष्ट कहा है, आज उनमें अहंकार है। 10 साल इसी जनता ने तो उन्हें जिताया है। अब अगर जनता विरोध कर रही है तो आप कहीं कह रहे हैं कि हम पुलिस के बल पे जीत जाएंगे, कहीं कहीं कह रहे हैं कि हम लाठीचार्ज करा देंगे। ऐसे थोड़ा ही ना होता है भैया। तो प्रशासनिक मशीनरी की गड़बड़ी की आशंका है इस चुनाव में? प्रशासन से हमें बहुत उम्मीद है। प्रशासन सीधा अच्छा चुनाव करेगा, स्पष्ट चुनाव कराएगा। हम प्रशासन से अब तक पूरे संतुष्ट हैं। जहां कोई कमियां थी उसकी हमने आयोग में भी शिकायत की है। हाँ, इतना जरूर है, संजीव बालियान जी लोगों को फोन करके धमका रहे हैं, वो डांट रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव बाद देख लेंगे। वो सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट है। उनकी धर्मपत्नी, जो मेरे लिए बहुत पवित्र हैं, मैं सुनीता जी का बहुत सम्मान करता हूं, जहां मिलती है चरण छूता हूं, वो एजेंट भी नहीं थी और वो वहां चली गई उसमें जहां वोट डल रही थी। थोड़े ये चीजें अच्छी नहीं लगती। वो भी हमारा सम्मान है, ऐसा नहीं कि उन्हें जाना नहीं चाहिए। गड़बड़ियों की आशंका लगती है। जो एजेंट है, जो भाई, आज संविधान के मुताबिक चुनाव हो रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइन जारी की उसको फॉलो करो। वो एजेंट होती चली जाती, मेरे एजेंट थे वहां, मैं तो नहीं गया वहां। अब मैं, आप बताइए, लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय संजीव बालियान जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस चुनाव को ईमानदारी से कराएं। जो जनता जिसके साथ है, जनता मेरे साथ है तो मुझे जिताएगी, मेरे पिताजी को जिताएगी। जनता उनके साथ है तो उनको जिताएगी। डरने की क्या बात है इसमें? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? चुनाव ईमानदारी संपन्न होना चाहिए नहीं? चुनाव ईमानदार से होना चाहिए, लेकिन भयभीत कौन है? भयभीत तो जनता को कर रहे हो, ग्राम प्रधानों को कर रहे हैं भयभीत। वो सब भयभीत है, 100% भयभीत हैं वो लोग, क्योंकि ग्राम प्रधान को फोन कर रहे हैं। मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं, यहाँ के लोग प्रमुख हैं अपने चरथावल के, वो लोगों को फोन करके डांट रहे हैं। एक लड़के ने नौकरी छोड़ दी, उसे दबाव बनाया गया कि वो लड़का एक बार संजीव बालियान जी के यहाँ चला जाए। वो नहीं गया, राजपूत समाज का लड़का था, स्वाभिमानी लड़का है, शेखर नाम है उसका। वो लड़का अड़ करके हमारे साथ खड़ा रहा, उसने नौकरी छोड़ दी, लेकिन झुकना मंजूर नहीं किया। भैया, वास्तव में कर रहे हैं। देखिए, वो प्रधानों को धमका रहे हैं, ये सच है। वो डीलर्स को धमका रहे हैं, जो राशन डीलर हैं, वो बहुत सारे तो उन्होंने कर्मचारी अधिकारियों को धमकाने का काम किया है। साफ स्पष्ट है, सारी बातों का उनका पता है, उनका एटीट्यूड भी आपको पता है। हम तो साफ साफ कह रहे हैं, इसमें कोई बात ही नहीं। हम तो उनके परिवार का भी सम्मान करते हैं। देखिए, उनके पिताजी मेरे पिताजी के साथ रहे हैं लंबे समय। चुनाव अलग चीज है, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं तो उनका भी व्यक्तिगत सम्मान करता हूं। लेश मात्र मैं किसी के बारे में गलत नहीं कहता, ना कहता हूं। अच्छा, अगर कहता तो तरह तरह की उनकी वीडियो चल रही है, मेरी भी चल जाती। चलाई तो है उन्होंने एडिट करके मेरे पिताजी के बयान को, लेकिन सच बहुत बड़ा होता है और आज जनता सच के साथ है। 10 साल से ये सब झेल रही है जनता। इस बार परिवर्तन की लहर है, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, विश्वास है, जनता का आशीर्वाद और सहयोग है। आज बताइए, हर जाति हर धर्म हर वर्ग के लोग यहाँ थे। इतनी व्यवस्थाएं हम नहीं कर पाए कि लोगों को हम लाएं या क्या करें, क्योंकि कम समय में मिला, लोग अपने आप आए।
ये इसी बात का नतीजा है कि जनता आज हमारे साथ है। हालांकि आप पहले कह चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं उस सवाल को दोबारा रिपीट करूंगा। शाहपुर में एक बड़ी पंचायत हुई और आरोप लगा आप पे, विक्रम सैनी जी ने जो भाषा अपने विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की थी, आरोप यही है कि आपने भी एक मुस्लिम समाज के वोटर को वही शब्द कहे। मैंने अभी एक बात कही थी कि मैं सभी समाज का सम्मान करता हूं और हर एक समाज को, क्योंकि समाज व्यक्तियों से होता है और व्यक्ति महिला भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। और मैंने तभी बार बार कहा है कि मैं हर समाज को, जितना मैं अपनी माँ को सम्मान देता हूं, समाज को मैं उतना सम्मान देता हूं, उतना पवित्र मानता हूं जितना अपनी माँ को मानता हूं। और मैं जिसकी वजह से आज जीवन में हूं, अपने माँ बाप की वजह से, जब मैं उनका सम्मान करता हूं तो समाज का भी सम्मान करूंगा। गलत बात मैं कह नहीं सकता। और उन्हें अगर कोई गलत बात ऐसी लगी हो तो वो मेरे सामने कोई वीडियो दिखा दें, मुझे बता दें। मैं कहता ही नहीं, मेरी नेचर है, मैं कह ही नहीं सकता। क्योंकि एक दिक्कत और है ना, देखिए हरिंदर मलिक जी की राजनीति जाति और धर्म के नाम पे नहीं है। हम तो आज समाजवादी पार्टी में, बड़ा वोट बैंक हमारे साथ है, पर हम पहले जिस दल में थे, इस बघरा की धरती ने, उसमें भी वोट दिया। और जहां की ये बात करें बरवाला में, इतने से इतना हुआ, मैं क्रिकेट खेलता रहा वहां, बड़ा हुआ हूं, आपस में हम लोग मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं। और इस तरह की बात करेंगे तो वो खराब बात है। चुनाव के बाद वो लड़का खुद ही आपको बता देगा। अच्छा, प्रशासनिक मशीनरी पे जैसी तरह की एमपी साहब भी आरोप लगा रहे लगातार कि भाई निष्पक्षता नहीं चल रही, तो 19 तारीख को निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो, इसके लिए क्या प्रयास आप लोग करेंगे? मुझे पूरी पूरी उम्मीद है चुनाव आयोग पे, मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ के जिलाधिकारी महोदय पे, यहाँ के एसएसपी महोदय पे, पूरी मशीनरी पे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो संजीव बालियान जी के धमकाए में नहीं आएंगे। वो अच्छे व्यक्ति हैं, वो ईमानदारी से चुनाव कराएंगे, ये मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। और संजीव जी को भी चुनाव ईमानदारी से कराना चाहिए। तो 19 तारीख को अब मान लो दिन ही गिनती के रह गए हैं बीच में, क्या जनादेश मुजफ्फरनगर की जनता देने जा रही है और मुकाबला कैसा मान रहे हैं आप? देखिए, जनादेश जनता आज हरिंदर मलिक जी के पक्ष में देने जा रही है। मैं बता रहा हूं ना, आदरणीय संजीव बालियान जी का थोड़ा विरोध बहुत ज्यादा है इस बार। देखिए, यही संजीव बालियान है ना जो कई लाख से जीते थे, तब तो इन्हें अच्छा लग रहा होगा। थोड़ी आलोचना भी सुननी चाहिए। पंकज मलिक जीता हुआ भी है, हारा हुआ भी है। पंकज मलिक को पता है क्या स्थिति होती है। और मैं जानता हूं कि इस बार बहुत अच्छी संख्या में हम जीतने जा रहे हैं। आदरणीय हरिंदर मलिक जी यहाँ के सांसद बनेंगे, जनता हमारे साथ है और ये तय जनता 19 तारीख में कर देगी। अभी तो जनता ने जो समर्थन हमें दिया है उससे यही लग रहा है। और ये हमारे कार्यक्रमों के बारे में कहीं भाषण दे रहे हैं। अरे जब भाई साहब, हम तो नियम कानून का पालन करते हैं, हम तो संविधान का पालन करते हैं। और इन्होंने मेरे पे आचार संहिता का मुकदमा लगा दिया। मेरे हिसाब से वो गलत है, पर मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मुझे उम्मीद है उन पे भी लगेगा मुकदमा अगर वो तोड़ेंगे। मैंने तो तोड़ा नहीं, तब भी लग गया, कोई बात नहीं। स्वागत है, हर कदम का स्वागत है। वहां वरिष्ठ अधिकारी थे, मैंने एक बार भी कुछ नहीं कहा उनको। मैं सम्मान से बैठा रहा, सम्मान से बोलता रहा। खाना मैं भी खाता हूँ, रोटी मैं भी खाता हूँ। जिस धरती में वो पैदा हुए हैं उसी धरती में मैं पैदा हुआ हूँ। मैं दबंग तो हूं नहीं, लेकिन मजबूत हूँ, इरादे मजबूत है मेरे। मैं दबंग तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं बहुत मजबूत इरादे का व्यक्ति हूं और मजबूत इरादे के साथ ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे। पूरी उम्मीद है चुनाव आयोग पर, सब पे, पूरी मशीनरी पे, ईमानदारी से चुनाव होगा। तो बड़ी बात पंकज मलिक कह रहे हैं कि जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और वे उम्मीद कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों से, प्रशासनिक अमले से भी कि चुनाव निष्पक्ष हो और ईमानदारी से एक एक वोट गिरे भी और गिनी भी जाए।